जय भीम। दोस्तों, आज हम एक ऐसी महान विभूति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। वह व्यक्तित्व जिन्होंने दलित, पिछड़े, शोषित और वंचित समाज को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को नई दिशा और नया जीवन दिया। वह व्यक्ति जिन्होंने गुलामी और जातिवाद की गहरी जंजीरों में जकड़े समाज को तोड़कर समता, स्वतंत्रता और न्याय का सपना देखा। वह कोई और नहीं बल्कि भारत रत्न डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर हैं। आजकल आप अक्सर सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनकी मूर्ति देखते होंगे, हाथ में किताब और एक उंगली आसमान की ओर इशारा करती हुई। यह मूर्ति सिर्फ एक फोटो नहीं है, यह प्रतीक है विचारों का, संघर्षों का और उस संदेश का जो बाबा साहेब ने हम सब के लिए छोड़ा। लेकिन सवाल यह उठता है, आखिर बाबा साहेब की उंगली क्यों उठी हुई होती है? हाथ में जो किताब है उसका क्या महत्व है और क्यों उनकी मूर्ति आज भी हमें दिशा देती है? इन सभी सवालों को समझने के लिए आइए एक कहानी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा लड़का अपने पिताजी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की भव्य रैली में गया। चारों तरफ नीले झंडे, बाबा साहेब की तस्वीरें, संविधान की प्रतियां और लोगों के जोशीले नारे जय भीम, संविधान हमारा अधिकार गूंज रहे थे। वह लड़का जब घर वापस आया तो उसका मन सवालों से भरा हुआ था। उसने देखा था कि लोग बाबा साहेब की मूर्तियों पर मालाएं चढ़ा रहे थे, दीपक जला रहे थे, उनके विचारों को याद कर रहे थे। लड़के ने सोचा कि आखिर बाबा साहेब इतने महान क्यों हैं? क्यों उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया? क्यों आज भी लोग उन्हें अपने हृदय से पूजते हैं? लड़के ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैंने देखा कि बाबा साहेब हमेशा सूट बूट में ही रहते थे। लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी साधारण कपड़े नहीं पहने। आखिर ऐसा क्यों? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह प्रश्न बहुत अच्छा है। बाबा साहेब सूट बूट इसलिए पहनते थे क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में ऐसी कड़वी यातनाएं झेली थी जिन्हें आज सोचकर भी दिल कांप उठता है। वे जानते थे कि समाज में सम्मान और आत्मविश्वास का प्रतीक बाहरी व्यक्तित्व भी होता है, और वे चाहते थे कि उनका समाज, जिसे लोग सदियों से नीचा दिखाते आए थे, वह भी आत्मगौरव से भरा हुआ दिखे। फिर पिता ने विस्तार से बताया, बेटा, जब बाबा साहेब छोटे थे तब स्कूल में उन्हें पानी पीने के लिए भी किसी सवर्ण शिक्षक या चपरासी पर निर्भर रहना पड़ता था। वे स्वयं नल से पानी नहीं पी सकते थे क्योंकि उन्हें अछूत कहा जाता था। सोचो, ये कैसी पीड़ा होगी कि इंसान पढ़ाई करने जाए और उसे प्यास बुझाने तक के लिए दूसरों की दया का इंतजार करना पड़े। यह उस समय भारत की सच्चाई थी। लड़के ने ध्यान से सुना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। पिता ने आगे कहा, बेटा, इसी दर्द ने बाबा साहेब को शिक्षा की ओर प्रेरित किया। बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ ने उन्हें छात्रवृत्ति देकर विदेश भेजा। बाबा साहेब ने मेहनत करके उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे विश्व के सर्वोच्च संस्थानों में पढ़े। पर जब वे भारत लौटे तो पाया कि स्थिति वही है, जातिवाद, भेदभाव और अन्याय। बाबा साहेब ने समझ लिया कि अगर समाज को उठाना है तो सिर्फ आजादी काफी नहीं, असली जरूरत है समानता की। लड़का बोला, ठीक है पिताजी, अब मैं समझ गया कि बाबा साहेब ने सूट बूट क्यों पहना। लेकिन पिताजी, मैंने देखा है कि बाबा साहेब की जेब में हमेशा एक पेन यानी कलम रहती थी। आखिर इसकी क्या वजह थी? पिता भावुक होकर बोले, बेटा, यह सिर्फ एक कलम नहीं थी, यह ज्ञान, शिक्षा और स्वतंत्रता की प्रतीक थी। बाबा साहेब मानते थे कि कलम ही सबसे बड़ी ताकत है। तलवार से आप शरीर को घायल कर सकते हो, पर कलम से आप पीढ़ियों की सोच बदल सकते हो। उन्होंने कहा था, शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है जिससे आप किसी भी अन्याय को मिटा सकते हो। यही वजह है कि उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बेटा, इसी कलम से उन्होंने भारत का संविधान लिखा, वह संविधान जो हमें आज न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व देता है। लड़के की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, पिताजी, आज से मैं भी हमेशा अपनी जेब में कलम रखूंगा और खूब पढ़ाई करूंगा। लड़का बोला, पिताजी, अब मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैंने देखा है कि बाबा साहेब की मूर्ति में वे एक किताब हाथ में लिए रहते हैं और उनकी उंगली आसमान की ओर इशारा करती रहती है। आखिर इसका क्या अर्थ है और उनके हाथ में कौन सी किताब है? पिता मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा और गहरा प्रश्न है बेटा। उनके हाथ में जो किताब है वह है भारतीय संविधान।
ये वही संविधान है जिससे हमारा देश चलता है। ये वही संविधान है जिसे बाबा साहेब ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में बनाया। सोचो बेटा, उस समय समाज में कितना जातिवाद था, कितनी असमानता थी, लेकिन बाबा साहेब ने हार नहीं मानी। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमें दिया। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसा संविधान है जो किसी भी अन्याय के खिलाफ हमें अधिकार देता है। यह संविधान हमें समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व प्रदान करता है। पिता ने रुककर गहरी आवाज में कहा, और बेटा, अब सुनो उस उठी हुई उंगली का अर्थ। वह उंगली यह कहती है कि तुम ही इस देश के असली शासक हो। जाओ, पहले संविधान पढ़ो, उसमें लिखे अपने कर्तव्यों और अधिकारों को समझो, और फिर अपने बीच से योग्य व्यक्ति को संसद भेजो जो तुम्हारे हक और अधिकारों की आवाज उठाए। बाबा साहेब की उंगली यह संदेश देती है कि अगर संविधान को सही मायनों में लागू करना है तो शिक्षित, जागरूक और योग्य लोग संसद में आने चाहिए। वह कहते हैं, अपने भले के लिए स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, संसद में जाओ, यही असली मार्ग है। लड़का भावुक होकर बोला, धन्यवाद पिताजी, अब मैं समझ गया कि बाबा साहेब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचारधारा है। आज से मैं भी उनके बताए मार्ग पर चलूंगा, खूब पढ़ाई करूंगा और एक दिन इस देश के शासन में भागीदारी करूंगा। पिता ने कहा, बेटा याद रखना, बाबा साहेब ने कहा था, मेरी जय जयकार करने की अच्छा मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। अगर सच में बाबा साहेब को सम्मान देना है तो हमें उनकी मूर्तियों पर फूल चढ़ाने से ज्यादा उनके विचारों को जीवन में उतारना होगा। यही उनकी असली पूजा है। दोस्तों, यही है बाबा साहेब की मूर्ति में किताब और उंगली का अर्थ। किताब संविधान का प्रतीक है और उंगली हमें दिशा दिखाती है, शिक्षा की, समानता की, अधिकारों की और संघर्ष की। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके विचारों को आगे बढ़ाएं, उनके द्वारा दिए गए संदेशों को अपनाएं और आने वाली पीढ़ियों को यह बताइए कि तुम ही इस देश के शासक हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।